एक मां जिसने अपने बेटे को बनाया प्रधानमंत्री, खुद अशिक्षित रहकर भी बच्चों को दिलाया शिक्षा का ज्ञान। हीराबा के संघर्षों ने ही नरेंद्र मोदी को बनाया विश्व का नेता। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भारत के साथ करोड़ों देशवासियों के दिलों पर राज करते हैं। ये उनके काम और उनके संस्कारों का ही नतीजा है कि सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि नरेंद्र मोदी विश्व के सबसे लोकप्रिय नेताओं की सूची में पहले स्थान पर आते हैं। लेकिन इन संस्कारों, इन संघर्षों के पीछे एक ऐसी माँ का हाथ है जिसने अपनी ख्वाहिशों को दफन करके अपने बच्चों को इस काबिल बनाया कि लोग उनके पदचिन्हों पर चलने की कोशिश करते हैं। देश में जितने लोकप्रिय नरेंद्र मोदी हैं, उतनी ही लोकप्रिय थी उनकी माँ हीराबा यानी कि हीराबेन मोदी। हीराबेन ने 100 साल की आयु में अपने परिवार को अलविदा कहा। अंतिम सांस उन्होंने अहमदाबाद के UN मेहता अस्पताल में ली। उनके जाने से तमाम नेताओं में भी गम है, गम एक वीर माँ को खोने का। आज उसी माँ के कुछ अनसुने किस्से, अनकही कहानियां आपको बताएंगे जिससे हम सभी को प्रेरणा मिलेगी। 15 साल में हो गई थी हीराबा की शादी। हीराबेन का जन्म गुजरात के पालनपुर में हुआ था। उनकी शादी सिर्फ 15 साल में ही दामोदर दास मूलचंद मोदी से हुई थी। कष्टों से भरा था जिसका बचपन, बेटे ने बदल दिया उस माँ का जीवन। छोटी सी उम्र में ही हीराबेन ने अपनी माँ को स्पेनिश फ्लू महामारी में खो दिया था। उन्हें अपनी माँ का चेहरा या उनकी गोद का आराम भी याद नहीं था। उनका बचपन गरीबी और अभाव में बीता। वो पढ़ना चाहती थी लेकिन पढ़ नहीं सकी। घर की आर्थिक और पारिवारिक स्थिति कमजोर होने के चलते उन्हें पढ़ने का मौका नहीं मिला। लेकिन वो अपने बच्चों को शिक्षा देने के लिए दूसरों के घरों में भी काम करने के लिए तैयार हो गई। वो चाहती थी कि जो सपना उनका पूरा ना हो सका वो बच्चों के जरिए पूरा हो। आर्थिक तंगी के कारण कई विपदाओं का सामना करना पड़ा ताकि उनके बच्चे शिक्षित हो सकें। इसलिए उन्होंने कड़ी मेहनत की। फीस भरने के लिए उन्होंने कभी भी किसी से उधार पैसे नहीं लिए। वो बच्चों के कपड़े फटने पर उसे अलग अलग रंग के कपड़ों से जोड़कर सिल देती थी। खुद दिन रात काम करती। हीराबा चाहती थी कि उनके सभी बच्चे पढ़ लिख कर शिक्षित बने। हीराबेन न केवल घर के सारे काम खुद करती बल्कि घर की मामूली आय को पूरा करने के लिए वो कुछ घरों में बर्तन भी धोती थी और घर के खर्चों को पूरा करने के लिए चरखा चलाने के लिए समय निकालती थी। पति के निधन के बाद वो अपने 5 बच्चों के साथ वडनगर के एक छोटे से घर में रहती थी और अपनी मेहनत के दम पर बच्चों का पालन पोषण किया। 2014 में जब उनका तीसरा बेटा देश का प्रधानमंत्री बना तब असल में ये एक माँ की जीत थी, उसके सपनों की, उसके संघर्षों की जीत थी। लेकिन हीराबेन हमेशा उसूलों की पक्की रही। बेटा प्रधानमंत्री बना लेकिन उन्होंने अपना उसूल नहीं तोड़ा। उन्होंने उसी घर को चुना जहां वो हमेशा रहती आई थी। चकाचौंध भरी जिंदगी में उन्हें कोई दिलचस्पी नहीं थी। उन्हें अपने वडनगर में ही सुकून मिलता था। 2016 यानी प्रधानमंत्री बनने के 2 साल बाद जब नरेंद्र मोदी ने उन्हें अपना दिल्ली स्थित सरकारी आवास पहली बार दिखाया था। नरेंद्र मोदी अपनी माँ से बेहद जुड़े हुए थे, उनसे बेहद करीब थे। माँ के अलावा उनका कोई नहीं था। अक्सर वो अपनी व्यस्तता के बीच भी अपनी माँ से मिलने पहुंच जाते, उनका आशीर्वाद लेकर उनके साथ चाय का लुत्फ उठाते। हीराबा से सही और गलत के फर्क को वो समझा करते। ये उनकी सीख है जो नरेंद्र मोदी 8 साल से सत्ता में मजबूती से कायम है और 18 घंटे तक काम करते हैं। उनकी माँ भी घंटों काम किया करती थी और हमेशा सादा जीवन व्यतीत किया। अपने बेटे के कई देशहित के फैसले का समर्थन भी किया। मां के संघर्षों को याद कर रो पड़े थे नरेंद्र मोदी। अमेरिका में हुए कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री मोदी अपनी मां के संघर्षों को याद कर भावुक हो गए थे। अपनी मां के द्वारा किए गए कार्यों के बारे में बताते हुए उनका गला भर आया था, उनकी आंखें नम हो गई थी। उन्होंने कहा था कि यह उनकी मां की मेहनत का ही परिणाम है कि एक चाय बेचने वाला देश का प्रधानमंत्री बन गया। नरेंद्र मोदी की मां हर कदम पर उनके साथ खड़ी रही। जब 2017 में नोटबंदी लागू हुआ तब कई लोगों ने इसका विरोध किया। उस वक्त भी बैंक की कतार में खड़ी होकर हीराबा ने उनका समर्थन किया था। उनके निधन की खबर को प्रधानमंत्री ने ट्वीट कर साझा किया और लिखा कि शानदार शताब्दी का ईश्वर के चरणों में विराम। मां में मैंने हमेशा उस त्रिमूर्ति की अनुभूति की है जिसमें एक तपस्वी की यात्रा, निष्काम कर्मयोगी का प्रतीक और मूल्यों के प्रति प्रतिबद्ध जीवन समाहित रहा है। इसी के साथ पीएम ने अपने मां के साथ उनके 100वें जन्मदिन पर उनके द्वारा कही गई बात को याद करते हुए लिखा, मैं जब उनसे 100वें जन्मदिन पर मिला तो उन्होंने एक बात कही थी जो मुझे हमेशा याद रहती है। उन्होंने कहा था, काम करो बुद्धि से और जीवन जियो शुद्धि से। एक माँ की सीख उसके बेटे के लिए हमेशा संजीवनी की तरह काम करती है, जो उसके बेटे को हर परेशानी से बचाती है। और एक माँ को खोना इस संसार में सब कुछ खोने के बराबर है, क्योंकि माँ ही हमारी दुनिया, हमारा संसार होती है।